अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर आप सबके लिए। जी हाँ, भारत ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है। कैसे बीट कर दिया है? दुनिया में नंबर 1 रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट बनकर, खास करके यूरोपियन खरीदारों के लिए। जी हाँ, भारत ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट्स में। और आज का वीडियो इसी मौजू पर है कि ये कैसे हो गया। किपलर ट्रेड इंटेलिजेंस कंपनी के हिसाब से तारीख में पहली बार भारत ने वर्ल्ड लीडर सऊदी अरेबिया को ऑयल एक्सपोर्ट्स में पीछे छोड़ दिया। दरअसल 2022 में जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई तो यूरोपियन यूनियन ने रशिया से कुछ भी खरीदना बंद कर दिया। यहां तक कि यूएसए ने भी रशिया पे सैंक्शंस लगा दिया। सैंक्शंस लगाने का सीधा मतलब ये है कि पूरी दुनिया को एक वार्निंग सी देना कि इस पर्टिकुलर कंट्री से कुछ भी नहीं खरीदा जाए। मगर भारत हमेशा अलग ही सोचता है। दूसरी कंट्रीज की तरह यूएसए की हर चेतावनी को भारत सीरियसली नहीं लेता और इसी के चलते भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि डिस्काउंट पे रशिया से ऑयल खरीदने लगा। जी हाँ, रशिया ने शुक्रगुजारी जताते हुए भारत को ऑयल बेचने के लिए डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, और वो भी भारी डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट की वजह से 2 सालों में भारत को 7 बिलियन यूएस डॉलर्स का फायदा हो गया। ना सिर्फ इतना, भारत ने रशिया से जो ऑयल खरीदा उसकी तादाद भी बढ़ गई। जहां वॉर से पहले भारत की ऑयल डिपेंडेंसी रशिया पे 0.2% थी, तो वो बढ़कर 40% हो गई और अगले साल 44% होने की पूरी गुंजाइश है। इसी रशिया के तेल को भारत की रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी ने रिफाइन करना शुरू कर दिया और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रिफाइन का मतलब है कि कच्चे तेल को लेकर इसे जेट फ्यूल, फर्नेस फ्यूल, डीजल, गैसोलीन, पेट्रोल, इस तरह की चीजों में कन्वर्ट करके फिर इनको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया बड़ी संख्या में। क्योंकि भारत में तेल की सप्लाई और रिफाइंड तेल की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ गई तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए। सिर्फ यूरोप ही रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भारत से 1,44,000 बैरल्स पर डे रिफाइंड ऑयल खरीदा करता था, लेकिन वो संख्या आज बढ़ के 4 लाख बैरल्स पर डे हो गई है। इस सब से ना सिर्फ भारत की ऑयल रिफाइनरीज का कारोबार बढ़ गया, जॉब्स जनरेट हो गए, बल्कि शेयर मार्केट में ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर प्राइसेस भी बढ़ गए। पूरी की पूरी दुनिया ही भारत के इस डिसीजन से बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि भारत, जिसको बिग बायर कहा जाता है ग्लोबल मार्केट्स में, अगर वो रशिया से तेल लेना जारी नहीं रखता तो पूरी दुनिया में तेल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी शायद कोलैप्स भी हो जाती। भारत की इस कामयाबी को देखकर ग्लोबल ऑयल सप्लाई लीडर सऊदी अरेबिया इनसिक्योर सा हो गया है। ये इस तरह नजर आ रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के मकसद से अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी यानबू को मेंटेनेंस में रख दिया है। तो इसके चलते भारत के एक्सपोर्ट्स यूरोप तक जारी रहेंगे। इसके अलावा विंटर में यूरोपियन रिफाइनरीज बंद होने वाली हैं। इसकी वजह से भी भारत के एक्सपोर्ट्स यूरोप को जारी रहेंगे। वापस सऊदी अरेबिया की बात करें तो ग्रीस की एक कंपनी से $1 बिलियन का अग्रीमेंट किया है सऊदी अरेबिया ने 9 नए क्रूड ऑयल शिपर्स को खरीदने की। ये सारे जो स्टेप सऊदी अरेबिया ले रहा है वो सिर्फ इसलिए ले रहा है ताकि अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को फिर से एनहांस कर सके, जिसको भारत ने कुछ हिला सा दिया है। अब जाहिर बात है कि जब भी भारत की ग्लोबल मार्केट्स में इस तरह से कामयाबी होती है, भारत के एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होती है, भारत को फायदा होता है, भारत के लोगों को फायदा होता है, तो कई सारे दुश्मन देश पैदा हो जाते हैं। कई सारे ऐसे देश जो कॉम्पिटिटर्स हैं मगर भारत की बढ़ती हुई कामयाबी को देखकर कॉम्पिटिटर्स से दुश्मन बन जाते हैं। और फिर कई बार यह होता है कि भारत की इकोनॉमी को इंपैक्ट देने के लिए, एक नेगेटिव इंपैक्ट देने के लिए, ये कॉम्पिटिटर्स जो दुश्मन हो गए हैं भारत में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे खास करके लोगों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा चलाकर कि भारत में यूनिटी नहीं है, भारत में लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और इस तरह की कुछ न्यूज दुनिया भर में फैलाकर, जिससे भारत की ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट नेगेटिव जाएगी।
क्योंकि जाहिर बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को यही लगेगा कि भारत में इन्वेस्ट करने से शायद नुकसान होगा, क्योंकि भारत में लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो भारत में एक सोशल क्राइसिस या इकोनॉमिक मेल्टडाउन होना बहुत ही ज्यादा मुमकिन है। तो इस तरह की अफवाहें भारत के बारे में पैदा करके भारत को ग्लोबल मार्केट्स में वीक और कमजोर दिखाने का काम इस तरह के दुश्मन देश कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इसलिए हम सब भारतीयों को सावधान रहना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा और हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि देश के दुश्मन कभी भी देश को ना कमजोर कर सके और ना तोड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जय हिंद।